सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज मैं ब्रजमंडल के जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर आपको लेकर के आया हूं, उस स्थान का नाम है नारद वन, जो कि श्री गोवर्धन और श्रीधाम राधा कुंड के मध्य में स्थित है। यहाँ से आप जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन स्थित है और ठीक 2 किलोमीटर दूरी पर श्रीधाम राधा कुंड स्थित है। और यही वो स्थान है जहाँ नारद जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया था। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य तप स्थली के, जहाँ नारद जी ने स्वयं तप किया है और यहीं पर नारद कुंड भी स्थित है। तो आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर ब्रज महिमा चैनल के साथ। अब हम आपको लेकर के आए हैं इसी दिव्य स्थान के अंतर्गत पारस पीपल वृक्ष के सामने। यही वो स्थान है जहां नारद जी ने भगवान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। इसी पेड़ की छांव में बैठ कर के नारद जी यहाँ तपस्या किया करते थे। और यह पारस पीपल संसार के अन्य पीपलों की अपेक्षा कुछ अलग है। आइए आपको दिखाते हैं नज़दीक से। और जैसे ही आप यहाँ पीपल के वृक्ष के पास आप प्रवेश करते हैं तो एक बोर्ड के माध्यम से आपको इस स्थान के विषय की जानकारी आपको पता चलती है। यह अत्यंत प्राचीन तपस्थली देवऋषि नारद जी महाराज ने यहाँ पर आज से लगभग 1,95,58,85,107 वर्ष पूर्व यहाँ तप किया था। आज भी हमारे ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि श्री नारद ऋषि आज भी यहाँ विराजमान हैं, परंतु इन साधारण आंखों से उनके दर्शन संभव नहीं है। आप पहुँच करके इसको पढ़ भी सकते हैं। आइए हम आपको उस पीपल वृक्ष की परिक्रमा दिलाते हैं, जिसको पारस पीपल कहा जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वृक्ष के पत्ते नॉर्मल पीपल से कुछ अलग हैं, इसीलिए इसको पारस पीपल कहा जाता है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि संसार में यही इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसमें दीपावली के बाद में 4 तरह के पुष्प इसी पेड़ पर आते हैं। इसीलिए यह संसार के पीपलों से इसको जो है पारस पीपल की संज्ञा दी गई है। और मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी और दूं, पूरे समस्त ब्रजमंडल में यही एक ऐसा स्थान है जहां आपको नारद जी का मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा पूरे ब्रजमंडल में आपको कहीं भी नारद जी का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। जय हो देवर्षि नारद महाराज की। और इसी स्थान पर श्री शनिदेव महाराज जी का भी एक छोटा सा मंदिर विराजमान है, इनके भी आप दर्शन कराइए। जय हो शनिदेव महाराज की। बड़ा ही मनोहारी स्थान, जिस स्थान की आप आज यात्रा कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। शनिदेव भगवान के आपने दर्शन किए। अब आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। अब हम आ गए हैं इस स्थान के मुख्य मंदिर पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं राधा कृष्ण भगवान के।
जय हो मेरे प्रभु की। बड़ा ही सुंदर संगीत यहाँ बजता हुआ श्री निकुंज बिहारी जी के दर्शन आप यहाँ कर पाएंगे। भगवान की ऐसी मोहिनी छवि के दर्शन शायद ही आपने कहीं किए होंगे। हमारी किशोरी राधा रानी ठाकुर की तरफ मुँह करके उनकी बांसुरी लीला का आनंद प्राप्त कर रही हैं। कितना सुंदर स्वरूप। जय हो मेरे प्रभु की। आगे देवर्षि नारद जी महाराज, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम नारद बन पड़ा। नारद भगवान के भी बड़े सुंदर दर्शन यहाँ आप कर पाएंगे। आइए। और यहाँ आपको हंस भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री निम्बारकाचार्य महाराज और हंस भगवान, सनकादिक और नारद जी, ये सभी आप दर्शन यहाँ ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुरु परंपरा, यहाँ आपको गुरु परंपरा के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं इस स्थान के विषय में, यहाँ क्या स्थान है और यहाँ क्या लीला है। तो हमारे साथ पूज्य महाराज श्री यहाँ विराजमान हैं। आइए इनसे जानते हैं इस स्थान के विषय में। महाराज जी राधे राधे। हमारे भक्तों को आप बताइए प्रभु के यहाँ क्या लीला भगवान ने की है और इस स्थान का क्या महत्व है। ये अत्यंत एवं प्राचीन स्थल है। ये नारद जी की भजन स्थली है जी। इसका पौराणिक नाम नारद वन तप स्थली है जी। यहाँ पे नारद जी कहते हैं, आदि पुराण में वर्णित है, यत्रेव नारदो नित्यम स्नानम कृत्वा तपश्चरन जी। ये तो नारद कुंडाख्याम सर्वे ही फलदायकम। आदि पुराण के अनुसार नारद जी आज भी इस कुंड में स्नान करते हैं। यहीं पे बगल में पारस पीपल है, वहाँ बैठ के भजन करते हैं आज भी। आज भी। यत्रेव का मतलब आज भी होता है जी। आज। और यहीं पे जो भक्त राज प्रहलाद हुए, उनके जो माता थी हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु जी। उनको नारद जी ने इसी स्थान पे सत्संग सुनाया। जी महाराज। और जो निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं, निम्बार्क भगवान जी, उनको भी नारद जी ने इसी स्थान पे मंत्र दीक्षित किया, गोपाल मंत्र दिया उनको यहीं पे, निम्बार्क भगवान को। जी। यहीं पे उद्धव जी को भी कहते हैं, उद्धव जी नारद जी के सानिध्य में यहीं बगल में ही भजन करते हैं। ऐसी अनन्य लीला है नारद जी की यहाँ। तो यहाँ तो अत्यंत प्राचीन स्थल है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। महाराज आप कितने समय से यहाँ विराज रहे हैं। हमें काफ़ी समय हो गया यहाँ रहते रहते। बैराग हमने मंत्र दीक्षा भी यहीं से ली, बैराग भी यहीं से लिया है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। राधे राधे। जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री ने बताया कि नारद ऋषि ने यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए तप किया था और हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी, प्रहलाद जी की जो माता जी, यहीं से उनको गुरु दीक्षा दी गई थी। तो आइए इस दिव्य नारद कुंड के आपको आचमन कराते हैं। आइए हमारे साथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो नारद कुंड की। आप भी इस परम सुंदर आचमन का लाभ लें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। जय हो। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं बुर्ज के ऊपर से इस मनोहारी कुंड के। 9 बुर्जों के माध्यम से इस कुंड को पूरा सुसज्जित किया गया है। बहुत ही सुंदर आपको दर्शन होते हैं। कैसा सुंदर निर्मल जल और बड़ी ही आत्मीय शांति का अनुभव यहाँ आप प्राप्त कर पाएंगे। सभी भक्तों से जो गिरिराजी परिक्रमा के लिए आते हैं, एक बार मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इस स्थान पे आकर के आप दर्शन जरूर प्राप्त करें। बहुत सुंदर रमणीय स्थान, सुंदर सुंदर पक्षियों की चहचहाहट और असीम शांति। 9 बुर्ज बड़े सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। आइए हमारे साथ।
आज आपने जिस दिव्य स्थान के दर्शन किए उस स्थान का नाम है श्री नारद तपस्थली एवं श्री नारद कुंड, जो कि गिरिराज जी की परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। अगर आप मेरी इस वीडियो को आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।